अरे बहू, तू बालकनी में क्या कर रही है? चल जल्दी घर में, भूल गई हमारा दोपहर वाला टीवी शो आने वाला है। अरे मम्मी जी जरा रुकिए, आज आपको टीवी पर नहीं सामने वाली रसोई में लाइव ड्रामा दिखाती हूँ। जरा बारिश में उन 3 बहुओं की रसोई की तरफ तो देखिए। मम्मी जी, आप बार बार मुझे ही क्यों डांट रही हैं? छोटी बहू हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बड़ी और मंजली दीदी अपना सारा काम मेरे सिर पर डाल देंगी। बारिश हुई नहीं कि पकौड़े तलने की ड्यूटी मेरी। क्या मेरी शादी में कोई एग्रीमेंट हुआ था कि बारिश होते ही पकौड़े सिर्फ छोटी बहू ही बनाएगी? देख रही है मम्मी जी, मुझसे छोटी है और बात ऐसे कर रही है जैसे घर की मालकिन हो। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि इसके हाथ के पकौड़े अच्छे बनते हैं, इसलिए इसे बना लेने दो। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही कह रही है बड़ी दीदी। छोटी बहू को काम करना ही नहीं है, बस बहस करती है। तुम बीच में क्यों कूद रही हो? बारिश शुरू होते ही पकौड़े खाने की इच्छा सबसे पहले तुम्हारी होती है और पकौड़े बनाने की बारी आते ही तुम्हें छोटी बहू याद आ जाती है। अरे वाह, अब बारिश में पकौड़े खाने की इच्छा रखना भी अपराध हो गया। गर्मा गर्म पकौड़े कौन नहीं खाएगा? लेकिन छोटी बहू को काम बता दो तो ऐसा भाषण शुरू होता है जैसे विधानसभा में बहस चल रही हो। भाषण मैं दे रही हूँ या तुम लोग काम से बचने के लिए मुझे आगे कर रही हो? बड़ी दीदी ने कहा पकौड़े तुम बनाओ, मंजली दीदी ने भी हाँ में हाँ मिला दी। मतलब छोटी बहू पैदा ही इसलिए हुई है कि सबका काम करती रहे। बस करो तुम तीनों, सुबह से रसोई में खाना कम और झगड़ा ज्यादा हो रहा है। बारिश में पकौड़े खाने हैं तो कोई एक बना दो, लेकिन तुम तीनों एक दूसरे के सिर पर कढ़ाई फेंकने को तैयार हो। अरे नालायकों, मुंह में दही जमाकर क्यों खड़े हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? इस उम्र में क्या मैं तुम्हारी पत्नियों का रोज का कुश्ती का मुकाबला देखने के लिए जिंदा हूँ? बचपन में ये चारों भाई इतना नहीं लड़ते थे जितना ये 3 बहुएं लड़ रही हैं। मधुसूदन की तेज आवाज सुनते ही रसोई के बाहर खड़े परिवार वाले चुप हो जाते हैं, लेकिन बालकनी में बैठी पड़ोसने बारिश के मजे के साथ रसोई की खिड़की में चल रहे घरेलू ड्रामा देखने में पूरी तरह व्यस्त हैं। और वो हमारे पड़ोसन की 3 औरतें बैठकर हमारे घर का ड्रामा देख रही हैं। अरे कोई इस खिड़की को बंद करो। मम्मी पापा, बारिश में पकौड़े खाना का फैसला ही गलत था। ऐसा करते हैं आप लोग बालकनी में चलिए, मैं ऑनलाइन कुछ मंगा देती हूँ। नहीं, पकौड़े तो बनेंगे और बहुएं ही बनाएंगी। छोटी बहू, हमें तुम्हारे हाथ के पकौड़े खाने हैं, इसलिए तुम पकौड़े बनाओ। पकौड़े बनने के बाद जितने जूठे बर्तन होंगे वो मंजली बहू धोएगी और बड़ी बहू रसोई साफ करेगी। अब किसी को कोई शिकायत है? सावित्री के फैसले के मुताबिक विद्या पकौड़े बनाने लगती है, कल्पना रसोई की साफ सफाई करती है और विशाखा बर्तन संभालती है। बारिश के बीच गर्मा गर्म पकौड़े तैयार होते हैं और परिवार पकौड़े खाकर अपनी अपनी जगह चला जाता है। देखा मम्मी जी, कैसा ड्रामा चल रहा है। और बहू, मैं तो पहले इनका ड्रामा शुरू में बहुत देखा करती थी, फिर रोज रोज के झगड़े से ऊब गई, पर अब तो उनके डायलॉग्स और मजेदार हो गए हैं। ऐसा लग रहा है तीनों एक दूसरे का मर्डर करने के लिए तैयार है। अब तो मजा आएगा। अब तो रोज दोपहर बारिश आएगी और रसोई में इन 3 बहू का शो शुरू हो जाएगा। दोपहर बीतती है और शाम होते ही घर में रात के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन रसोई में फिर वही पुराना मुद्दा उठता है, काम कौन करेगा? अरे कढ़ाई झूठी पड़ी है तो धो लो, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? मैं क्यों दूं? दोपहर में मम्मी जी ने बर्तन धोने के लिए तुम्हें कहा था। कहा तो था, फिर मैंने बालकनी में आया हुआ बारिश का पानी भी तो साफ किया था। पूरा पानी निकालने के बाद अब मैं बर्तन नहीं धोऊंगी। तो फिर मैं क्या करूं? दोपहर में मैंने पूरी रसोई साफ की थी, फर्श से लेकर चूल्हे तक साफ किया था। अब झूठे बर्तन पड़े हैं तो मेरी जिम्मेदारी कैसे हो गई? बड़ी दीदी ने काम नहीं किया, ऐसा भी नहीं है। मंजली दीदी ने बालकनी साफ की, मैंने पकौड़े बनाए और बड़ी दीदी ने रसोई साफ की। अब बर्तन किसके हिस्से में आएंगे? बड़ी दीदी ने रसोई साफ की है ना, तो बर्तन भी वही धो ले। नहीं, मैंने पूरे किचन की साफ सफाई की थी। अब झूठे बर्तन पड़े हैं तो मैं फिर से बर्तन नहीं धोऊंगी। हर बार बड़ी बहू को ही क्यों पकड़ लेते हो? क्योंकि बड़ी दीदी को लगता है कि बड़ी बहू होना सिर्फ हुक्म चलाने का पद है, काम करने का नहीं। और छोटी बहू को लगता है कि छोटी बहू होना मतलब हर काम से बचने का लाइसेंस है। तुम दोनों मिलकर मुझे क्यों पकड़ रही हो? पहले अपना अपना हिसाब देखो, फिर मेरे ऊपर काम डालना। तीनों बहुओं की आवाज रसोई से पूरे घर में गूंजने लगती है। बाहर बारिश लगातार बरस रही है और अंदर रसोई में बर्तनों से ज्यादा तेज तीनों बहुओं की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, सोचा था बारिश में खाना खाकर ठंडी हवा में चैन से सोऊंगा, यहाँ तो आंख बंद करना भी मुश्किल है। कभी शाम को झगड़ा, कभी रात में झगड़ा। ऐसे घर में लक्ष्मी कहाँ से आएगी? लक्ष्मी नहीं, सिर्फ कलेश आएगा, कलेश।
बहू, अगर तुम्हें खाना नहीं बनाना है तो हटो, मैं खुद बना लूंगी। मुझे शाम के वक्त कोई कलेश नहीं चाहिए। शाम के 6-7 बजते नहीं तुम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना शुरू कर देती हो। जाओ यहाँ से, सौतनों की तरह लड़ना बंद करो तुम लोग। सावित्री तीनों बहुओं को रसोई से बाहर भेज देती है। सावित्री अकेले पूरे परिवार के लिए रात का खाना बनाने लगती है। 4 बेटों का खाना, पति का खाना और बेटी का खाना, इतनी बड़ी मात्रा में खाना अकेले बनाना भी कोई आसान काम नहीं है। सावित्री आटा गूंथती है, सब्जी काटती है, खाना बनाती है, जूठे बर्तन धोती है और आखिर में पूरी रसोई साफ करती है। बारिश की रात में लगातार काम करते करते उसकी हालत खराब होने लगती है। एक दोपहर बारिश का मौसम बना रहता है और सावित्री रसोई के काम के बीच अपनी बहू से टंकी साफ करने के लिए कहती है। देख बहू, बारिश शुरू होने वाली है। ऐसा कर, बारिश होने से पहले छत की टंकी साफ कर दे और टंकी में पानी भी भर देना। मम्मी जी, आप बड़ी दीदी को नहीं कहती, मंजली दीदी को नहीं कहती, आप सबसे ज्यादा काम मुझे क्यों कहती हैं? बहू, मैंने तुझसे कहा है तू ही करेगी। जा छत पर और टंकी सही से साफ करना। विशाखा छत पर जाती है और टंकी का ढक्कन खोलकर टंकी के अंदर की सफाई करती है। टंकी साफ करने के बाद विशाखा मोटर चालू करती है और टंकी में पानी भरने लगता है। तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अरे बारिश शुरू हो गई। छत के नाले के पास जमा कचरा निकालकर घर में चली जाती हूँ, वरना भीग जाऊंगी। विशाखा छत की नाली पर जमा कचरा हटाकर टंकी का ढक्कन खुला छोड़कर नीचे चली जाती है। बारिश की तेज हवा से कचरा खुली टंकी में चला जाता है। वहीं घर में विद्या की नजर छत से लगातार गिर रहे पानी पर पड़ती है। अरे, टंकी में पानी भर गया है और कोई मोटर बंद करने वाला नहीं है। ये भी कोई काम है? मैं ही बंद कर देती हूँ। टंकी आधी भरी होती है और विद्या मोटर बंद कर देती है और बारिश के पानी के साथ आया कचरा टंकी के अंदर पड़ा रहता है। दिन भर परिवार टंकी का पानी इस्तेमाल करता है और पानी कम होता जाता है। कचरे में आया प्लास्टिक पाइपलाइन के रास्ते में अटक जाता है। अगली सुबह घर में पानी की जरूरत पड़ती है। परिवार पानी की मोटर चालू करता है, लेकिन नल से पानी नहीं आता। प्लम्बर को घर बुलाया जाता है। प्लम्बर टंकी और पाइपलाइन की जांच करता है। आपकी टंकी तो पूरी खाली है, इसमें पानी नहीं है, तो नल में पानी कहाँ से आएगा? लेकिन टंकी इतनी जल्दी खाली कैसे हो गई? बहू, तूने पानी पूरा भरने नहीं दिया था क्या? मम्मी जी, पानी भर ही रहा था तभी बारिश शुरू हो गई थी। मैं तो टंकी बंद करना ही भूल गई थी और तो मैंने मोटर भी बंद नहीं की थी। इससे कोई काम थोड़ी होता है। मोटर तो मैंने बंद की थी। क्या जरूरत थी मोटर बंद करने की? वो भी टंकी पूरी भरी नहीं थी तब। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मोटर चालू छोड़कर तुम नीचे भाग गई थी और छत से लगातार गिरता पानी देखकर ही मैंने मोटर बंद की। 1 मिनट रुकिए, पहले मुझे देखने दीजिए। अगर बारिश के समय टंकी खुली छोड़ दी थी तो पाइपलाइन में कचरा या पन्नी फंसने के चांसेस हैं। बारिश में ऐसी परेशानी हो जाती है। प्लम्बर पाइपलाइन में स्प्रिंग वाली तार डालकर जाम हुई पाइपलाइन की सफाई करता है। पाइपलाइन में फंसी पन्नी और कचरा बाहर निकल आते हैं। बस यही कचरा पाइपलाइन में फंसा हुआ था। अब पानी की लाइन साफ है। शाम को टंकी में पानी भर के देख लीजिएगा। दोपहर तक घर में पानी की किल्लत बनी रहती है। रसोई में सिर्फ 5 लीटर का 1 गैलन पानी बचा होता है और उसी पानी को लेकर तीनों बहुओं के बीच फिर बहस शुरू हो जाती है। ये पानी मुझे दो, मुझे सबके लिए खाना बनाना है। इतने से पानी से खाना बनाऊंगी तो बर्तन और रसोई की सफाई कैसे होगी? नहीं नहीं, मुझे पानी दो। बारिश शुरू होने वाली है और मुझे जल्दी से रसोई की सफाई करने जाना है। उसके बाद बालकनी में बैठकर चाय पीनी है। अरे, पहले मैं खाना तो बना लूं। जितना पानी बचा रहेगा उसमें सफाई कर लेना। नहीं, इतना सा पानी खाना बनने के बाद कहाँ बचेगा? मुझे सफाई करनी है। फिर तुम लोग ही कहोगी कि जाओ बाहर से पानी लेकर आओ और रसोई साफ करो। सफाई वफाई बाद में होगी। पहले जो जूठे बर्तन पड़े हैं वो धुलेंगे। पानी पहले बर्तनों के लिए चाहिए। बर्तन पहले धुलेंगे तो खाना किस पानी से बनेगा? और खाना पहले बनेगा तो रसोई साफ किस पानी से होगी? और तुम दोनों सफाई और खाना लेकर लड़ती रहोगी तो बर्तन कौन धोएगा? हे भगवान, बारिश की वजह से पानी की समस्या हो गई है और तुम तीनों पानी बचाने के बजाय पानी के लिए ही लड़ रही हो। बाहर देखो, इतनी बारिश हो रही है। जाओ बाहर से पानी भर लो। तुम लोग रसोई का काम बारिश का पानी भरकर कर लो ना। मैं 20 लीटर का 1 गैलन और मंगा लेता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मंगा लो गैलन। अरे गैलन क्यों, 1 टैंकर ही मंगा लो ना। तुम्हें तो अपने भाइयों की पत्नियों से ही ज्यादा प्यार है। मैंने तुम्हारे छोटे भाइयों को अपने छोटे भाई बेटे जैसा माना है, लेकिन तुम्हें भी अपनी पत्नी से ही प्यार है। मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है।
कल्पना हाथ में रखा बर्तन पटक कर रसोई से बाहर चली जाती है। ठीक है, हम भी कुछ नहीं करेंगे, जिसे जो करना है खुद कर लें। विशाखा रसोई से बाहर चली जाती है। विद्या भी हाथ में रखा सामान रखकर बाहर निकल जाती है। रसोई में खाना, जूठे बर्तन और सफाई का काम अधूरा पड़ा होता है। मेरी तरफ मत देखो, ना मैं खाना बनाऊंगी, ना ये बर्तन धोऊंगी, ना रसोई साफ करूंगी। चार बेटों की माँ इसलिए हूँ कि जिंदगी भर यही सब काम करती रहूं। नहीं करूंगी मैं कुछ भी। भैया आप लोग थोड़ा थोड़ा काम में हाथ बटा दीजिए, मुझे शाम की ट्यूशन जाने से पहले कुछ काम निपटाना है। मैं खाने के लिए भी कुछ बना देती हूँ, वरना सब भूखे रह जाएंगे। ठीक है, बोल क्या करना है। भैया आप लोग बस पानी भर कर ले आइए, फिर आटा गूंद दीजिए और सब्जी काट दीजिए, बाकी काम मैं जल्दी से कर लूंगी। ठीक है, पानी लेकर कौन आएगा? मैं और कौशिक भैया पानी लेकर आते हैं। सुश्रुत भैया आटा गूंथ लो, फिर मैं सब्जी काट देता हूँ। ठीक है। विवेक और कौशिक पानी के गैलन लेकर घर से बाहर जाते हैं। सुश्रुत रसोई में आटा गूंथने लगता है और बारिश में पानी लाकर विवेक सब्जियां काटने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन दोपहर के समय रसोई में खाना बनाने की तैयारी होती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है और रसोई के खिड़की से लगातार गिरती बारिश दिखाई देती है। खाना तो बनाना है, लेकिन बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, अब क्या करूं? हाँ, देवर जी अभी बेरोजगार बैठे हैं, फिलहाल इंटर्नशिप भी नहीं लगी है, उन्हीं को पकड़ती हूँ। देवर जी जरा सुनिए ना। हाँ भाभी बोलिए, क्या हुआ? आज पहली बार बिना झगड़ा किए बुलाया है, बताइए। सुनिए देवर जी, ताने मत मारिए। बाजार जाइए और बैंगन, 250 ग्राम पनीर, 1 पैकेट फ्रोजन मटर और प्याज वगैरह जो सब्जी आपको ठीक लगे वो भी लेते आइएगा। अरे भाभी, आपका इतना हैंडसम देवर ये सब्जी खरीदने जाएगा? अरे देवर जी, बाजार जाइएगा तो वहाँ सुंदर सुंदर लड़की आती है, जाइए, शायद कोई आपको पसंद आ जाए। ये लीजिए पैसे, और जो पैसे बच जाए आप रख लीजिएगा। हाँ भाभी, अब जा सकता हूँ। कश्यप छाता लेकर तेज बारिश के बीच बाजार चला जाता है। कुछ समय बाद सब्जियां लेकर कश्यप वापस लौट रहा होता है। तभी रास्ते में तेज हवा चलती है और कश्यप का छाता उड़ जाता है। हे भगवान, घर से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर ही छाता उड़ना था क्या? अब 2 मिनट के लिए पूरा भीग जाऊंगा। बीमार पड़ गया तो जिम भी नहीं जा पाऊंगा। जल्दी घर पहुंचता हूँ, ठंड लगने लगी है। कश्यप भीगते हुए घर पहुंचता है। घर में 2 बहुएं अपने अपने कमरे में आराम कर रही होती हैं और कल्पना बाथरूम में होती है। भाभी, मम्मी पापा। अरे मम्मी पापा तो सो रहे होंगे। छोटी कॉलेज गई होगी, शायद ट्यूशन गई होगी। बड़ी भाभी, छोटी भाभी, मझली भाभी, मैं सब्जी का सामान लेकर आ गया हूँ। आज मम्मी जी ने खाना बनाने की जिम्मेदारी बड़ी दीदी को दी है, मैं क्यों जाऊँ सब्जी लेने? सामान बड़ी दीदी ने मंगाया है, वही जाकर देवर जी से सामान लेंगी। दूसरे कमरे में विशाखा आराम से बैठकर नेल पेंट लगा रही होती है। मैं बारिश में क्यों जाऊं? इतने दिनों बाद तो बड़ी दीदी का रसोई में खाना बनाने का नंबर आया है, आज तो बारिश बैठ कर देखूंगी। कश्यप कुछ देर बाद दरवाजे पर खड़ा रहता है, लेकिन कोई सामान लेने नहीं आता। ठंड से बचने के लिए कश्यप खुद ही सामान रसोई में रखने चला जाता है। यहाँ खड़ा रहा तो ठंड लग जाएगी, वैसे भी पूरा भीग चुका हूँ, मैं ही सामान रसोई में रख देता हूँ। कश्यप सामान रसोई में रख देता है। बारिश में भीगे कपड़ों और सामान के पानी से रसोई का फर्श गंदा हो जाता है। तभी कल्पना बाथरूम से बाहर आती है। हे भगवान, अभी पूरी रसोई साफ करके खाना बनाने का सोचा था, पूरी रसोई किसने गंदी कर दी? भाभी, सामान रखने के लिए मैं रसोई में आया था। देवर जी, आपको 2 मिनट रुकना नहीं आया? मैं बाथरूम में थी, मैं वहाँ से आपको आवाज कैसे देती? 2 मिनट में आपको इतनी ठंड लग गई कि रसोई तक पहुँचना जरूरी हो गया? कल्पना की आवाज सुनकर सावित्री, मधुसूदन और बाकी परिवार के सदस्य रसोई में आ जाते हैं। क्या हुआ बहू, तुम देवर को क्यों डांट रही हो? देखिए मम्मी जी, देवर जी से 2 मिनट रुका नहीं गया। मैं बाथरूम में थी और सामान रसोई में रखकर पूरी रसोई गंदी कर दी। तुम तो बाथरूम में थी, लेकिन तुम दोनों कहाँ थी? सावित्री दोनों बहुओं की तरफ देखती है। दोनों बहुएं जवाब देने से बचने लगती हैं। बोलो, तुम दोनों कहाँ थी? वो मैं भी कमरे में बैठी थी। इन्हें और कोई काम थोड़ी है, इनमें तो आरामदारी चिपकी हुई है। बारिश की वजह से पूरी रसोई गंदी हो गई और अब मैं अकेले रसोई साफ नहीं करूंगी। मैंने तो सुबह ही रसोई साफ कर दी थी, और दोबारा मैं क्यों साफ करूं? दोपहर में मैंने भी रसोई साफ की थी, अब मेरी बारी खत्म हो गई है। मेरी भी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब मैं भी नहीं करूंगी। मैं क्यों करूं? मेरी गलती है क्या? सामान आपने मंगाया था, आपको रसोई में रहना चाहिए था। सामान मंगाने से क्या बारिश में देवर जी का छाता उड़ने का जिम्मा भी मेरा हो गया? भाभी, मेरी ही गलती है, मैंने ही रसोई गंदी की है।
आप लोग क्यों करेंगी, मैं ही साफ कर देता हूँ। कश्यप पोंछा उठाकर रसोई की सफाई शुरू कर देता है। तीनों बहुएं चुप खड़ी रहती हैं। कश्यप बारिश में भीगने के बाद ठंड से परेशान होने के बावजूद रसोई का गंदा फर्श साफ करता है। उधर बालकनी में राधिका, पूर्णिमा और विमला बैठकर घर की रसोई का पूरा तमाशा देख रही होती हैं। मम्मी जी, कहा था ना आने के लिए, देखिए कैसा मजा आ रहा है, बेचारे देवर से पोछा मरवा रही है। अरे अभी तो भाभिया पोछा मरवा रही है, जिस दिन बीवी पोछा मरवाएगी उस दिन मजा आएगा। मैं तो सोच रही हूँ कितनी जल्दी इसकी नौकरी लग जाए और शादी भी हो जाए। अभी 3 बर्तन आपस में इतना लड़ रहे हैं, 4 बर्तन हो जाएंगे तो कितना लड़ेंगे। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन कौशिक, सुश्रुत और विवेक घर लौटते हैं। हमने कश्यप की नौकरी की बात की है, उसी सिलसिले में कुछ लोग कश्यप से मिलने घर आ रहे हैं। अगर सब सही रहा तो कश्यप को अच्छी नौकरी मिल सकती है और इंटर्नशिप के चक्कर से भी बच जाएगा। मेहमानों की अच्छी खातिरदारी होनी चाहिए। मेहमानों के आने की खबर सुनते ही तीनों बहुएं रसोई में पहुंच जाती हैं और खाना मैं बनाऊंगी, मेहमानों के लिए खाना बनाने का मौका मुझे मिलेगा। नहीं, खाना मैं बनाऊंगी, मैं पहले खाना बनाऊंगी, मैं बाद में क्यों बनाऊं? आप दोनों पहले खाना बनाकर क्या करेंगी? खाना मैं बनाऊंगी और सबसे पहले बनाऊंगी। मैं बाद में खाना बनाऊंगी तो मेहमान आ जाएंगे और मैं रसोई में खाना बनाती रह जाऊंगी। मेहमान मुझे नौकरानी समझेंगी क्या? और अगर मैं बाद में खाना बनाऊंगी तो क्या मेहमान मेरा इंतजार करते रहेंगे? मैं पहले बनाऊंगी और पहले ही परोसूंगी। आप दोनों को सिर्फ यही डर है कि कोई आप दोनों को काम करते हुए देख लेगा। मेहमानों के सामने सबसे पहले तैयार रहना है, काम कोई नहीं करना चाहता। भैया, अगर आपको अपनी पत्नियों से रसोई में काम करवाना है ना, तो मैं अपनी भाभियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, एक ही उपाय है। वीना तीनों भाइयों के कान में धीरे से कुछ कहती है, फिर तीनों भाई अपनी अपनी पत्नी के कान में। तुम पागल हो गई हो क्या? पहले खाना बनाने की जिद क्यों कर रही हो? अगर तुमने पहले खाना बना दिया और मेहमान बारिश के मौसम में 10 मिनट भी लेट हो गए तो खाना ठंडा हो जाएगा, फिर ठंडा खाना परोसोगी। यही समझदारी है। पहले खाना बनाकर रखोगी तो बारिश में खाना ठंडा हो सकता है, आखिर में बना। तुम खाना पहले बनाने की जिद मत करना। मेहमानों के आने के बाद या उनके आने के बिल्कुल करीब खाना बनाना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, मैं रात में ही बनाऊंगी। तुम नहीं, आखिर में खाना मैं बनाऊंगी। नहीं, मैं बनाऊंगी। ये तो 3 मंदबुद्धि है ही, मेरी बेटी भी कम मंदबुद्धि नहीं है। बुद्धि दे भी रही है तो तीनों को एक ही बुद्धि दे रही है ताकि तीनों और ज्यादा लड़े। बड़ी बहू, तुम क्या बनाओगी? मैं गुलाब जामुन और रसगुल्ले बनाऊंगी। और तुम मंजली बहू? मैं सोच रही हूँ उनके लिए नाश्ता बनाऊंगी। आते ही सबसे पहले नाश्ता देंगे या सीधे खाना खिलाएंगे? और छोटी बहू, तुम क्या बनाओगी? मैं उनके लिए खस्ता कचौरी बनाऊंगी। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म कचौरी अच्छी लगेगी। ठीक है, सुनो तीनों, बड़ी बहू गुलाब जामुन पहले बना कर रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। गुलाब जामुन फ्रिज में रखकर ठंडे भी खाए जा सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो बाद में गर्म चाशनी में भी डाल देना। छोटी बहू, खस्ता कचौड़ी मेहमानों के आने के समय ही बनाना, ठंडी होने के बाद कचौरी का मज़ा नहीं रहेगा। और मंझली बहू, नाश्ता मेहमानों के आने से थोड़ा पहले तैयार कर लेना। मेहमान आए और तुरंत परोस देना। अब किसी को पहले और बाद में खाना बनाने को लेकर लड़ने की जरूरत नहीं है। सावित्री तीनों बहुओं के काम बांट देती है। तय समय पर मेहमान सुदीप और अभीरा घर आते हैं। तीनों बहुएं अपने अपने हिस्से का खाना तैयार करके मेहमानों के सामने परोसती है। कश्यप से नौकरी की बातचीत होती है। कश्यप, तुम्हारी नौकरी पक्की। मन लगाकर काम करना और लंच बॉक्स में हमेशा ही स्वादिष्ट खाना लेकर आना। मिस्टर कश्यप, कल आपका कंपनी में फर्स्ट डे होगा तो टाइमली आ जाइएगा। आपको मैं आपके काम समझा दूंगी। कश्यप की एक अच्छी कंपनी में जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी लग गई है। कल से उसका पहला दिन है। नाश्ते पानी के बाद घर आए मेहमान बारिश में घर वालों के साथ खस्ता कचौरी खाते हैं और फिर चले जाते हैं। ऐसे ही रात गुजर जाती है। फिर अगले दिन, भैया, आज तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। तीनों भाइयों की खास मीटिंग है। कश्यप भैया की नौकरी का पहला दिन है और मेरा एग्जाम है, लेकिन अभी तक किसी को नाश्ता नहीं मिला। भाभिया कहाँ है? वीना की बात खत्म होते ही रसोई से कुकर उड़कर फैशनेबल डाइनिंग टेबल पर गिरता है और टेबल चकनाचूर हो जाता है। बाहर मूसलाधार बारिश में छत से पानी टपक रहा होता है और अंदर तीनों बहुएं बुरी तरह उलझी होती हैं। कोई किसी की गर्दन पकड़े है, कोई चिमटे से नाक, कोई कान खींच रही है और किसी के हाथ में दूसरी बहू के बाल हैं। तीनों ऐसे चिपकी होती है जैसे च्युइंगम आपस में चिपक गया हो। अरे ये क्या हो रहा है? मम्मी जी, इनको कहिए मुझे छोड़ने के लिए। इन्होंने मेरे ऊपर पानी फेंका है।
अरे मैंने पानी नहीं फेंका, ये झूठ बोल रही है। खुद मेरे शरीर पर पानी गिराकर अब मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। मम्मी जी मेरी गलती नहीं है, मैं यहाँ खड़ी थी और ऊपर से पानी मेरे ऊपर गिरा, फिर उन्होंने वही पानी मेरे ऊपर फेंक दिया। अरे मैंने पानी नहीं फेंका, छत से सीलन का पानी टपक रहा है, उसका इल्जाम भी मेरे सिर पर लगा रही है। एक नंबर की झगड़ालू औरत है। मम्मी जी बड़ी बहू को देखिए, खुद झगड़ा करती है और इल्जाम मेरे ऊपर लगाती है। मम्मी जी छोटी बहू को देख रही है, इनके अपर लिप्स पर हल्के हल्के बाल हैं। ऐसी औरतें बहुत झगड़ालू होती है, मैं नहीं। अपने आप को देखिए पहले, अपर लिप्स के बाल हटाना मेंटेन करना कहलाता है। आप जैसे गवाह नहीं हूँ मैं, झगड़ालू आप हैं। देखिए मम्मी जी किस तरह चिमटा लेकर मेरा नाक पकड़ा हुआ है। मेरा नाक छोड़। पहले मेरा बाल छोड़, मेरे सुंदर बालों से जलन होती है ना आपको। मम्मी जी पहले इन दोनों को अलग कराइए, एक मेरा कान खींच रही है और दूसरी मेरे बाल खींच रही है। हे राम, तुम तीनों को हो क्या गया है? बच्चों तुम पांचों दही शक्कर खाकर निकलो, बाहर भूख लगे तो कुछ भी खरीद कर खा लेना, तुम लोगों को देर हो जाएगी। कौशिक, सुश्रुत, विवेक, कश्यप और वीणा दही शक्कर खाकर रेनकोट और छाता लेकर तेज बारिश में घर से निकल जाते हैं। वहीं सावित्री और मधुसूदन तीनों बहुओं को छुड़ाने बढ़ते हैं, लेकिन उनकी खींचतान के बीच फर्श पर गिरे पानी और तेल से फिसलकर गिर जाते हैं। उधर पड़ोस ने अपनी अपनी बालकनी में चाय पकौड़े खाते हुए। अरे खिड़की बंद मत करना, कब से चिमटे से सिर्फ नाक पकड़ा रखा है, खींच खींच कर नाक लंबी कर दे तोते की तरह। रुकना मत बड़ी बहू, मैं तेरे साथ हूँ। बिल्कुल सही कह रही है, कान पकड़कर खींच, उखाड़ ले कान। अरे उसको गंजा ही कर दे, गंजा कर दे, मजा आएगा। मार, लड़, मुंह फोड़ दे, नाक फोड़ दे, नाक नोच ले। आज तो पूरा ड्रामा होना चाहिए। अरे देखो छोटी वाली तो नाखून दांत से दबाकर बैठी है, लगता है नाखून ही नोचने वाली है। बहू बस करो, पहले तुम तीनों को अलग करो या खुद को संभालो। किसी ने किसी को पानी नहीं फेंका है, छत की सीलिंग से पानी टपक रहा है, उसी पानी का छींटा तुम लोगों पर पड़ा है। पहले इस सीलन का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, वरना जब भी बारिश होगी रसोई में महाभारत शुरू हो जाएगी इन तीनों बहुओं की। तीनों बहुओं का झगड़ा देखते देखते पड़ोसन का भी मन भर जाता है और पड़ोसन राधिका अपनी बहू पूर्णिमा के साथ तीनों बहू की रसोई में आती है। अरे मम्मी जी आइए पहले इन्हें उठाइए, वरना इन बुड्ढों की कमर सच में टूट जाएगी। इन तीन बहुओं का ड्रामा बहुत देख लिया। अरे झगड़ा देखते देखते मन भर गया, अब इन दोनों को उठाओ। बहुएं तो अभी भी एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर इनका झगड़ा देखने के चक्कर में हम भी देर तक बैठे रहते तो बेचारे सास ससुर फर्श पर ही पड़े रहते। चलो पहले इन्हें उठाते हैं। पड़ोस ने सावित्री और मधुसूदन को उठाती हैं। तीनों बहुओं का झगड़ा किसी तरह रुकता है। शाम के समय अपने पांचों बच्चों के लौटते ही सावित्री और मधुसूदन सारी कहानी बच्चों को बता देते हैं और सावित्री फैसला लेती है। तुम तीनों अब साथ नहीं रहोगी, हम दोनों गिर गए, फिर भी तुम तीनों का झगड़ा बंद नहीं हुआ। हमें उठाने के लिए पड़ोसने आई। अगर पड़ोसने भी झगड़ा देखते देखते थक कर चली जाती तो हम दोनों वहीं पड़े रहते। अब तो हद हो गई है, रसोई में खाना कम और झगड़ा ज्यादा हो रहा है। अब फैसला हो गया है, एक बहू दादा ससुर के गांव जाएगी, एक बहू मेरी मम्मी पापा यानी नानी सास और नाना ससुर के गांव जाएगी और एक बहू इसी घर में रहेगी। लेकिन मम्मी जी अचानक गांव भेजने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत पड़ गई है, वहाँ जरूरी काम है, किसी की तबीयत की परेशानी है, किसी को घर संभालने के लिए बहू की जरूरत है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। सावित्री के फैसले के बाद तीनों बहुओं की जिम्मेदारियां अलग अलग तय हो जाती हैं। दूसरी बहू दादा ससुर कैलाश और दादी सास पार्वती के गांव जाती है और बड़ी बहू शहर के घर में रुकती है। छोटी बहू गंगा देवी और अखिलेश के गांव पहुंचती है। गांव में तेज बारिश हो रही होती है, आंगन में मिट्टी गीली होती है और रसोई में मिट्टी का चूल्हा जल रहा होता है। बहू बारिश देखती रहेगी या रसोई भी संभालेगी? सुबह का नाश्ता बनाना है, लेकर जाओ, फिर मिट्टी के चूल्हे का खाना बनाना। बारिश के बीच विशाखा को घर के लिए सब्जियां और जरूरी सामान संभालना पड़ता है। गीली मिट्टी के चलते हुए विशाखा के पैर कीचड़ से सन जाते हैं। फिर विशाखा मिट्टी के चूल्हे पर सुबह का नाश्ता बनाने बैठती है। दूसरी तरफ विद्या पार्वती की रसोई में। बहू अभी तक बैठी हुई है, कपड़े धुले? हाँ कपड़े धो लिए। घर में पोछा मारा? हाँ पोछा भी मार लिया। घर के सब्जी और बाकी सामान लेकर आई? हाँ माँ जी सब लेकर आई। तो अब रसोई में जा और खाना बना। विद्या रसोई में पहुंचती है। रसोई में खाने की तैयारी करनी होती है।
खाने के लिए अलग अलग कटोरियां और थालियां लगती हैं, इसलिए खाना परोसने के बाद बर्तनों का ढेर लग जाता है। हे भगवान, चावल दाल रोटी, 2 तरह की सब्जी पापड़ और 2 तरह की चटनी, इतने सारे बर्तन। एक सब्जी के लिए एक कटोरी, दूसरी सब्जी के लिए दूसरी कटोरी, 2 चटनी के लिए 2 अलग कटोरियाँ और पापड़ के लिए अलग कटोरी। इतने बर्तन कौन धोएगा? आंगन में लगातार बारिश होती रहती है और गीली मिट्टी के छींटे विशाखा की पीठ पर पड़ते हैं। ये कैसी बारिश है? खाना बनाओ तो कीचड़ के छींटे, बाहर जाओ तो पैर कीचड़ में धंस जाएं और ऊपर से इतने सारे बर्तन। गांव में विशाखा भी लगातार काम करती रहती है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम के पकौड़े और रात का खाना बनाते बनाते विशाखा की हालत खराब हो जाती है। एक हफ्ते बाद दोनों बहुएं शहर लौटती हैं और एक बार फिर तीनों बहुएं रसोई में इकट्ठा होती हैं। तुम्हारे देवर की नौकरी लगने की खुशी में बड़ी पार्टी होने वाली है। बहुत सारे मेहमान आएंगे। अगर तुम तीनों यहाँ रहकर फिर से झगड़ा शुरू करोगी तो पूरी पार्टी का काम बिगड़ जाएगा। इसलिए यहाँ सिर्फ एक बहू रहेगी और बाकी दोनों गाँव जाएगी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं गाँव वापस नहीं जाऊंगी। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? वहाँ काम करना पड़ता है और यहाँ काम नहीं करना पड़ता। मम्मी जी, बात काम की नहीं है, बात यह है कि अकेले रसोई संभालना बहुत मुश्किल है। हाँ, 4 बेटों का खाना, आपकी पापा जी की देखभाल, मीणा की जरूरतें और घर का बाकी काम अकेले संभालते संभालते समझ आ गया है कि रसोई का काम सिर्फ चूल्हे के सामने खड़े होने का नाम नहीं है। गांव में भी सुबह से रात तक काम ही काम रहता है। बारिश में चूल्हा संभालना, कीचड़ में सामान लाना और फिर इतने सारे बर्तन धोना आसान नहीं है। तो फिर फैसला साफ है, यहाँ रहना है तो तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। एक दूसरे का काम बांटना पड़ेगा और पुरानी लड़ाई भूलनी पड़ेगी।